नमस्कार दोस्तों, आज एक बेहद खूबसूरत लड़की को एक लड़की से जिन्न को प्रेम हो जाता है। और जब जिन्न इनके शरीर में प्रवेश करता है तो वह लोहे की शक्ल में बाहर निकलता है, यानी लोहे की सुई की शक्ल में इस लड़की के शरीर से बाहर निकलता है। तो जब जब बाबा फ़कीर यानी यहाँ के जो मौलाना थे, उन्होंने बताया था कि जब जिन्न इनके शरीर में प्रवेश करेंगे तब ये लड़की जिस किसी के लिए भी कुरान वगैरह पढ़ेगी, फूँक करेगी, दम करेगी तो उसको फ़ायदा होगा। लेकिन इसको तकलीफ़ होगी तो इससे वो जिन्न सुई के रूप में बाहर निकल जाएगा, तो इनको कुछ दिनों के लिए आराम लगेगा। इसके बाद फिर वो जिन्न इनके शरीर में प्रवेश करेगा तो इनको फिर से तकलीफ़ होगी, और जहाँ तकलीफ़ होगी वहाँ ऑपरेशन किया जाएगा तो सुई के रूप में वो जिन्न बाहर निकलेगा। ऐसा इस लड़की के ऊपर जिन्नातों का साया था। यहाँ के जो एक फ़कीर थे, एक तांत्रिक थे, उनका कहना था। इसके बाद लड़की जिन्नातों या फूँक करने या फिर कुरान पढ़ने या दम करने के लिए आसपास के गांव बल्कि दूर दूर तक मीडिया के माध्यम से फेमस हो गई थी। और इनके आए दिन मीडिया वालों का जमावड़ा, लोगों का जमावड़ा, और ये सब इंटरव्यू वगैरह इस लड़की के होते रहते थे। तो ये कहानी कहाँ की है और कैसे शुरू हुई और कैसे इस पूरी कहानी का खुलासा होता है, इसके पीछे क्या राज था, और कैसे अंधश्रद्धा के बस लोग इतने ज़्यादा पागल हो जाते हैं कि वास्तविकता क्या है उसको पहचानते ही नहीं हैं। और जिस लड़की को या जिस व्यक्ति पर इस प्रकार की झाड़ फूँक का वरदान समझकर उससे अपनी तकलीफ़ के लिए लोग जुड़ रहे हैं, उस लड़की को कितनी तकलीफ़ है, कितनी परेशानी है, ये सब कुछ ना जानते, ना सुनते समझते, बल्कि अपनी तकलीफ़ दूर करवाने के लिए उनकी तकलीफ़ को नज़रअंदाज करते हैं। और धीरे धीरे कैसे ये सब खुलासा होता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो ये जो है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है मेरठ। मेरठ के अंतर्गत किथौर क्षेत्र का एक गांव है। इस गांव के अंदर एक घर है गुलक्षा नाम की लड़की का। ये 14 साल की लड़की है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। जो भी इस लड़की को देखता है उसके मन में इसकी खूबसूरती को लेकर तरह तरह के ख्याल आते ही हैं। तो ये गुलक्षा का घर दूर दूर तक फेमस इसलिए था क्योंकि इनके प्रति ये मान्यता थी लोगों की, ये विश्वास था, ये आस्था था, या अंधश्रद्धा कहें या अंधविश्वास कहें, जो भी था। इनके घर जाते थे तो उनका काम हो जाता था। बच्चा रो रहा है, किसी प्रकार की कोई नज़र है, तकलीफ़ है, कोई बीमारी है, तो ये कुरान वगैरह पढ़ती थीं, मंत्र कर देती थीं और दम करती थीं, जो भी उनकी भाषा में बोला जाता है, तो उसको आराम लग जाता था। जैसे ही ये बात दूर दूर तक फैल रही थी, लोग और मीडिया और लोगों के मन में, मीडिया के मन में इस पूरी न्यूज़ को कवर करने की और इच्छा जागृत हो रही थी। तो रोज़ आए दिन कोई ना कोई मीडिया वाले आते थे, इंटरव्यू लेते थे, और भर भर के अखबारों की न्यूज़ में ये छप रहा था। आधा आधा एक एक पेज पर यही छप रहा था कि इस गांव की जो लड़की है उसको जिन्नातों का साया है, और लोहे की शक्ल में ये जिन्न इसके शरीर से बाहर निकलता है, यानी सुई के रूप में बाहर निकलता है। तो इस बारे में बड़े बड़े अखबार, न्यूज़, टीवी चैनल और भी आसपास के लोगों के बीच में यही चर्चा थी। धीरे धीरे ये पूरे देश में फैलती जा रही थी। ये पूरा घटनाक्रम है 2002 का। तो 2002 में इस लड़की को तकलीफ़ होती है, और जब इसका ऑपरेशन किया जाता है तो इसके शरीर से सुई निकलती है। और एक तांत्रिक का कहना था कि ये जिन्नात जो है इस लड़की के ऊपर हावी है, वो अच्छे काम करने के लिए इसके शरीर में आया हुआ है। और फिर इसके जो शरीर है, अगर इसको ज़्यादा तकलीफ़ होगी तो उस जिन्न को बाहर निकालेंगे तो सुई के रूप में, यानी लोहे के रूप में, वो बाहर इससे निकल जाएगा। और जब कभी भी फिर से इस लड़की के ऊपर जिन्न का साया आएगा, उसका मन मोह होगा, तो वो इस लड़की में प्रवेश करेगा और फिर लोगों के ऊपर जो हाथ फेरेंगी तो लोग इनके लिए कलमा पढ़ेंगी, जो भी उनके लिए कुरान पढ़ेंगी, मंत्र करेंगी, दम करेंगी, तो उनको आराम लग जाएगा। इसके लिए इस लड़की के लिए लोगों के मन में बहुत श्रद्धा थी, प्रेम था। वह इसके हाथ को पकड़ते थे, आँखों से लगाते थे, चूमते थे और इनकी सलामती के लिए दुआएं करते थे।
धीरे धीरे ये बात फैलती जा रही थी और फैलते फैलते वहाँ के नज़दीकी फिर राजनीतिक में भी ये पहुँच जाती है। मंत्री और जो भी जिला के डीएम वगैरह होते हैं, वहाँ तक ये बात जाती है। मीडिया में भी लगभग ये बात फैलती जा रही थी और मेरठ मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से जब मीडिया वालों ने जाके पूछा बड़े डॉक्टर से कि एक क्या ऐसा हो सकता है कि किसी के ऊपर कोई जिन्न का साया हो और वो लोहे की शक्ल में वापस आए, तब यहाँ के जो डॉक्टर थे वो कहते थे कि मैं जब तक उस लड़की को देखूंगा नहीं, मिलूंगा नहीं, तब मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकता। तो मीडिया वालों को ये जवाब देते थे। इसके बाद फिर पुलिस स्टेशन में एफआईआर होती है, मंत्री तक ये बात पहुंचती है और वहाँ से फिर पुलिस के लिए ये दबाव आता है कि इस पूरी जो भी ये बन रही है, ये जो खबर फैल रही है, इसके बारे में आप उस गांव में जाइए और पूरी छानबीन कीजिए, उन लोगों से मिलिए, उस डॉक्टर से मिलिए और बड़े डॉक्टर के पास जाइए और इस लड़की को। लेकिन जब भी इस लड़की पर जिन्नात का साया होता था तो इसको शरीर में असहनीय दर्द होता था। इसको हॉस्पिटल लेके जाया जाता था और जिस जगह पे कभी सीने में, कभी हाथ में, कभी जांग में, ऐसे शरीर के अलग अलग हिस्सों में हर 8-15 दिन में इसको दर्द होता था, यानी जिन्नात का साया आ गया है। इसके बाद जिन्न को निकालने के लिए जहाँ इस लड़की को दर्द हो रहा था वहाँ ऑपरेशन करके उसकी सुई बेहोश करके निकाली जाती थी, तो वहाँ से एक सुई निकलती थी। तो ये बात काफ़ी ज़्यादा मीडिया पे फैल रही थी और मीडिया ये दबाव बना रही थी सरकार पर कि आप इस पूरे केस के बारे में जड़ तक जाइए, तह तक जाइए। और फिर मेरठ मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल पर भी, तो प्रिंसिपल हर बार यही कह देते थे कि जब तक वो लड़की मेरे पास नहीं आएगी मैं उसे खुद चेक नहीं करूँगा। तो इसके बाद मीडिया वाले बहुत बड़ी मात्रा में इनके घर आते हैं, दबाव बनाते हैं इनके पिता के ऊपर, गुलक्षा के, कि आप इस लड़की को अब दर्द हो तो बड़ी कॉलेज या बड़े डॉक्टर के पास, बड़ी हॉस्पिटल में लेके जाइए। इस बार जब लड़की को दर्द होता है तब ऐसा ही होता है। तो बात होती है 2002 की। लड़की को दर्द होता है तो मेरठ के मेडिकल कॉलेज में बड़े डॉक्टर पे उनके पिता मीडिया वालों के कहने पर जाते हैं। तो जब जाते हैं तो लड़की को जहाँ दर्द हो रहा होता है वहाँ उस डॉक्टर गुलक्षा को देखते हैं। मेडिकल कॉलेज के जो बड़े सीनियर प्रिंसिपल होते हैं वो देखते हैं और फिर उनकी एक टीम इस लड़की के इलाज के लिए लग जाती है। इसके बाद उस लड़की के शरीर से वाकई एक सुई निकलती है जहां उसको दर्द हो रहा था। इसके बाद फिर से मीडिया आती है, पूछती है, तो प्रिंसिपल साहब से पूछती है कि क्या यहाँ से सुई निकली, जिन्न उनके शरीर में लोहे की शक्ल में निकला? तो उन्होंने कहा जी सुई निकली, ये बात तो सही है, लेकिन ये सुई जो है ये फैक्ट्री मेड है। यानी अगर कोई जिन्नात का या कोई ऊपर की हवा भूत प्रेत का या कोई शक्ति का ऐसा होता साया, तो ये जो लोहे की शक्ल है एक ऐसी निकलना चाहिए थी, सिंपल साधारण सी। लेकिन ये जो सुई है इसमें सिर्फ इतना ही हम आपसे कह सकते हैं कि ये फैक्ट्री मेड सुई है, यानी ये दुकानों पे बनाई जाती है और जो सिलाई के काम में आती है ये नॉर्मल वो सुई है। हो सकता है कोई इसमें शरारत हो किसी की, तो आप इसकी जांच करवाइए, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता, प्रिंसिपल कहते हैं। जब मीडिया में ये बात फैलती है और छप जाती है, जब चारों तरफ ये बात फैलती है, सरकार पर दबाव बनता है, तब सरकार वहाँ से पुलिस की एक जो एडिशनल एसपी होते हैं उनको और एक महिला दरोगा होती हैं वो इस गांव में आती हैं। गांव में गुलक्षा के घर जाती हैं, उनके पिता अब्बू से पूछताछ होती है, वो बताते हैं। इसके बाद जहाँ पहले उनका इलाज चल रहा था उन डॉक्टर के पास जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। इसके बाद प्रिंसिपल के पास जाते हैं जिन्होंने लास्ट टाइम वो सुई निकाली थी, तो वो बताते हैं कि सुई तो निकली थी लेकिन ये फैक्ट्री मेड सुई है, इसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है, आप जांच कीजिए, शायद कुछ खुलासा हो। इसके बाद जिस डॉक्टर पे पहले इलाज चल रहा था, तो गांव में तो छोटे मोटे कोई डॉक्टर होते हैं, एक दुकान में डॉक्टर थे, माना उन्होंने अपना एक क्लिनिक खोल रखा था। डॉक्टर जान मोहम्मद गांव के ही डॉक्टर थे, झोला छाप डॉक्टर जिन्हें कहते हैं, और उन्होंने एक शटर वाली दुकान में छोटी सी उधर एक छोटा सा क्लिनिक खोल रखा था। बीच में से पर्दा डाल रखा था, पीछे पर्दे की एक ब्रेंच बिछा रखी थी जहां वो मरीजों को देख सके, चेकअप वगैरह कर सके। आगे उन्हें अपनी कुर्सी टेबल लगा रखी थी और पर्ची वगैरह के जो भी सामान थे वो सब रख रखे थे।
जब पहली बार 2002 में गुलक्षा उनके पास क्लिनिक में जाती है, तो ये लड़की बेहद खूबसूरत होती है। डॉक्टर इनको देखते हैं तो डॉक्टर के मन में थोड़ी-सी इनके रूप रंग को लेकर थोड़ी-सी मन में ख़्याल आ जाते हैं, और फिर वो कहते हैं लड़की को उस समय कोई जिन्नात या किसी शरीर में कोई प्रकार की कोई तकलीफ़ नहीं थी, बहुत तेज़ बुखार था। तो बुखार के लिए वो डॉक्टर उनसे कहता है कि तुम अंदर जाके लेट जाओ, मैं तुम्हारा चेकअप करूँगा, और पिता से कहते हैं कि तुम थोड़ा बाहर वेट करो। इसके बाद वो डॉक्टर अंदर जाते हैं। जान मोहम्मद जो डॉक्टर होते हैं वो उस लड़की को जगह-जगह से छूते हैं, टच करते हैं, हाथ फेरते हैं और बीच-बीच में कहते हैं कि यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है। इस प्रकार से बैड टच के साथ उस लड़की को 5-6 मिनट तक छूते रहते हैं। वो लड़की इस पर कोई विरोध नहीं करती है, क्योंकि उसको भी ज़्यादा गाँव की जानकारी नहीं थी। वो सोच रही थी शायद ये मेरा चेकअप कर रहे हैं। तो इसके बाद फिर डॉक्टर उसको छू के फिर बाहर निकलते हैं और कहते तुम्हारी लड़की को ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, मैं कुछ दवाइयाँ कुछ टेस्ट देता हूँ जो तुम बाहर से करवा के ले आना। तो लड़की के पिता गुलक्षा को लेकर जैसे ही क्लिनिक से बाहर निकल रहे थे, एक तांत्रिक वहाँ आ जाता है। ये तांत्रिक होता है तांत्रिक काली मियाँ। लड़की का बाहर निकलना होता है और तांत्रिक का अंदर जाना होता है। जैसे वो लड़की को देखते हैं, लड़की पर मोहित हो जाते हैं। अंदर जाते हैं और डॉक्टर से कहते हैं ये लड़की तो बहुत खूबसूरत है। डॉक्टर भी कहते हैं हाँ, मुझे भी बहुत खूबसूरत लगी, कुछ ऐसा आप तो तांत्रिक हैं, कुछ ऐसा उपाय कीजिए कि हम इसके साथ कुछ करें। तो वो कहते हैं कि ठीक है, कल मैंने इस लड़की को बुलाया है कुछ टेस्ट के लिए, तब आप कुछ करिए। जैसे ही दूसरे दिन चेकअप वगैरह की कुछ दवाइयाँ लेकर गुलक्षा को लेकर उनके पिता क्लिनिक आते हैं, तब ये डॉक्टर जो होते हैं उससे एक दूसरे डॉक्टर डॉक्टर डुबेर को बुलाते हैं, डॉक्टर साजिद को बुलाते हैं और बेहोशी के इंजेक्शन इस लड़की को देते हैं। इसके बाद कुछ ऐसे कहते हैं कि तुम्हारी लड़की को गंभीर रूप से बीमारी हो गई है, कुछ उस पर जिन्नातों का साया हो गया है और वो लोहे की शक्ल में बाहर निकलेगा। आप एक काम कीजिए, ये दवाइयाँ कुछ हैं जो आप लेकर आइए। तो जानबूझकर ऐसी कुछ दवाइयाँ थीं जो उस गाँव में या आस-पास नहीं मिलेंगी, थोड़ी दूर मिलेंगी, थोड़ा-सा टाइम लगेगा। तो ये डॉक्टर, ये तांत्रिक, ये तीनों लड़की को बेहोश करके उसके शरीर में एक सुई डाल देते हैं, ये बताने के लिए कि ये लोहे की शक्ल में जिन्न इनके शरीर से बाहर निकलेगा। बेहोशी का इंजेक्शन देते हैं और फिर डॉक्टर मोहम्मद, डॉक्टर जुबैद, डॉक्टर साजिद और ये जो तांत्रिक होता है कलीम मियाँ, ये तीनों लड़की के साथ गलत काम करते हैं। जब पिता लौट के वापस आता है तो कहते हैं हमने आपकी लड़की की जो सुई शरीर में वो बताते हैं, एक कागज़ में रखे रहते हैं पॉलीथिन में, वो कहते ये सुई निकाल दी है, अभी जब कभी भी तकलीफ़ हो, जिन्न प्रवेश करेगा तो आप ले आना, हम उसकी सुई जिन्न को बाहर निकालेंगे। तो ऐसा हर 8 या 15 दिन में होता था। जब भी वो सुई शरीर में जो डॉक्टर ने बेहोश करके लड़की के शरीर में चुभा दी थी, वो 8-15 दिन में असहनीय दर्द के साथ होने लगती थी और लोगों को लगता था कि इस पे जिन्न आ गए हैं। तो लोगों का जमावड़ा अलग आ जाता था, मीडिया वाले अलग आ जाते थे, लड़की को तकलीफ़ हो रही है उस पे किसी का ध्यान नहीं जाता था। लेकिन सबको यही लगता था कि ये हमारे लिए दुआ कर दें, हमारे लिए दम कर दें, हमारे लिए जो भी है झाड़-फूँक कर दें तो उससे हम ठीक हो जाएँगे। और लड़की जब दर्द से तड़पने लगती थी तब उसको डॉक्टर के पास ले जाते थे, तो बेहोश हर 8-15 दिन में बेहोश करके एक सुई डाली जाती थी, एक निकाली जाती थी दिखाने के लिए, और लड़की के साथ बेहोशी की हालत में ये सब कुछ हो रहा था। जब ऐसे करते-करते 6 से 7 महीने बीत जाते हैं, उसके बाद जिस डॉक्टर से बेहोशी के इंजेक्शन मँगाए जा रहे थे, पास के ही गाँव का वो डॉक्टर था, डॉक्टर को बुलाया जाता है तो वो डॉक्टर भी कहता है कि तुम्हारे यहाँ बहुत ज़्यादा इलाज हो रहा है, बहुत इंजेक्शन यूज़ हो रहे हैं, तो क्या बात है? मुझे बताइए। जब ये बात लगता है तो डॉक्टर जान मोहम्मद को लगता है कि शायद इनको कुछ पता चल गया है, तो वो पूरी बात उन्हें बताते हैं। तो फिर ये 4 डॉक्टर और 5वां वो तांत्रिक, पाँचों मिलकर 6-7 महीने से इस लड़की के साथ गलत काम कर रहे थे। एक इंजेक्शन लगा रहे थे बेहोशी का, एक सुई डाल रहे थे, एक निकाल रहे थे शरीर के अलग-अलग हिस्सों से। इस प्रकार से ये सब कुछ चल रहा था। जब पुलिस वालों ने सख्ती से इनसे पूछताछ की, अपने तरीके से पूरा केस बनाया, तब जाके फिर पुलिस के सामने ये सब कुछ आया।
मीडिया वालों के सामने आया। और जो एडिशनल एसपी थे और जो महिला दरोगा थी, महिला सिपाही थी, इन दोनों ने रिपोर्ट तैयार करके अपने एसओचओ को भेज देते हैं। फिर वहाँ से जो भी जांचकर्ता की टीम आती है वो इनको सबको गिरफ्तार करती है, कड़ाई से पूछताछ होती है, थाने इनको ले जाया जाता है और इसके बाद फिर मीडिया के सामने ही इनसे कहा जाता है कि अपना गुनाह कबूल करो और तुमने ये सब कुछ क्यों किया है, कैसे किया है, कब से ये कहानी शुरू हुई है, ये सब कुछ बताओ। तो ये सब कुछ मीडिया वालों के सामने वो बताते हैं और फिर इसके बारे में जब लोगों तक ये बात पहुंचती है, पूरी दुनिया तक, भारत तक, तब कुछ लोगों को लगता है कि अंधश्रद्धा, बस अंधविश्वास के चलते लोग इतने नासमझ हो जाते हैं कि सामने कोई लड़की है, कोई व्यक्ति है जो असहनीय दर्द से तड़प रहा है और हम अपनी ही दुनिया में मस्त हैं, हम अपनी तकलीफ़ उससे दूर करवाने के लिए हैं। लेकिन इनके पीछे भी कुछ और वजह हो सकती हैं, इस पर किसी का ध्यान नहीं गया। और जब ध्यान गया तो फिर लोगों की भीड़ ने, मीडिया ने, पुलिस ने सब जम के उनकी खातिरदारी करी और फिर ये केस वहाँ चला और 19 नवंबर 2003 को ये पूरे केस का खुलासा हुआ और वो पकड़े जाते हैं और फिर कोर्ट में उनका केस चलता है। फिर उनको जो भी सज़ा मिली होगी वो तो फिर मिली ही होगी, लेकिन ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं के साथ तो चोट पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप जो इस तरीके से अंधश्रद्धा में फंस जाते हैं, आंख बंद करके हर चीज़ में विश्वास करते हैं और अगर आप भी जादू टोना, अंधश्रद्धा और टोने टोटके पे भरोसा करते हैं तो इन सब चीज़ों से अपने आप को बचा के रखिए। जितना हो सके आप अंधविश्वास से अपने आप को बचाएं, सुरक्षित रखें। और अगर किसी प्रकार की घर के किसी सदस्य को कोई परेशानी है तो एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ संपर्क करें, उनसे अपनी परेशानी शेयर करें और सही इलाज सही समय पर लें। और ध्यान रखें और अपने आसपास इस प्रकार से कोई घटना घट रही है तो उसमें भी लोगों को जागरूक करें। खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।